Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. Six Bed Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है करंट फीलिंग्स. आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद करते हैं, ठीक है, जो शायद वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं. एंड डेफिनेटली उस तरह का चीज़ें हम आपके सामने बयां करेंगे. ये वीडियो में हम ये आपको ज़रूर प्रमाण करके दिखाएंगे कि ये इंसान बेसिकली क्या इंटेंशंस रखते हैं. ओके, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ द जनरल प्रेडिक्शन. सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रीडिंग गोज टू द लास्ट पार्ट ऑफ द रीडिंग. वो है व्हाट इज़ तांत्रिक इंटीमेसी. ठीक है, व्हाट इज़ तांत्रिक कपलिंग. देखिए वो हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे. ठीक है, बीच में हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, बीच में हम रीडिंग को एज यूजल देखेंगे और लास्ट में हम उस पार्ट को डिस्कस करेंगे. ठीक है, सिंस एवरी वन ऑफ यू इज़ एन एडल्ट सो आई थिंक सो इट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम टू डिस्कस. ठीक है, सो लास्ट में वो हम चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लास्ट में हम टाइम स्टैम्प दे देंगे. अगर आपकी इच्छाएं हो तो प्लीज़ आप ज़रूर उसको एक बार देख लीजिएगा. ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट गाइस. सो आप अपने पर्सन का नाम याद कीजिए एंड डेफिनेटली हम देखेंगे कि वो आपसे क्या चाहते हैं, इंटेंशंस क्या है, एंड हम प्रमाण करने की कोशिश करेंगे. टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपका सपोर्ट ज़रूर चाहिए हमें. एंड आई वॉज इन राजस्थान ओके फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, बट फिर भी मैंने आपको कभी भी निराशा नहीं किया. मैंने वीडियोस टाइम में ही दिया है. आशा रखती हूँ कि आप भी कमेंट सेक्शन पे क्लेम करेंगे रीडिंग को. ज़रूर इस चैनल को ब्लेस कीजिए. ओके, एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए वीडियो को. सो देख लेते हैं कि आपके पर्सन एक्चुअली में क्या इरादे रखते हैं, क्या उनकी इच्छाएं हैं. सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन. कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है जिनके लिए आज वो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी मेन इंटेंशन क्या है. व्हाट इज़ द मेन इंटेंशन. सो लेट मी सी. रीन्यूअल, उनका मेन इंटेंशन है रीन्यूअल. द फर्स्ट कार्ड कम्स एज रीन्यूअल. तो बहुत सारे लोगों के लिए आपके पार्टनर के साथ अगर आपका कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, कुछ भी प्रॉब्लम्स हुए थे, कुछ भी ऐसा चीज़ था जिसका समाधान आप दोनों को ही इनफैक्ट नहीं मिल रहा था. आप यहाँ से देख रहे हो सूरज, ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हो द रेड फ्लावर्स, यहाँ पे है ग्रीन. सो ये जो पेड़, ये जो पौधा है ना, ये सूख गया था. ठीक है, इसको चाहिए था पोषण. ये यूनिवर्स आपसे ये कहने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आप ज़रूर आशाएं रखें. डेफिनेटली आपके पार्टनर यही चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को एक नई दिशा में लेके जाए, एक नया नाम मिले और फिर से यहाँ पे रीग्रोथ हो, रिकनेक्ट हो आप लोग. ठीक है, अगर आप अभी भी कनेक्टेड नहीं हैं आपके पार्टनर के साथ, सो आपके साथ उनका फिर से रिकनेक्शन हो. सो इट्स लाइक अ टावर कार्ड जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. नेक्स्ट कार्ड, इनके मन में यही इरादे हैं. ऑफ कोर्स गिल्ट फीलिंग है, शर्मिंदगी है. हो सकता है उन्होंने आपसे कुछ ऐसा कुछ कह दिया हो जो हीट ऑफ द मोमेंट ऐसा होता है ना कि कह दिया, बस कह दिया, बस वापस नहीं ले सकते. जैसे बोला जाता है कि स्टेटमेंट्स आर लाइक बुलेट्स. ठीक है, एक बार निकल गया रिवॉल्वर से तो वो वापस नहीं आ सकता. तो वही आप देख रहे हो यहाँ पे बैकग्राउंड पे, यहाँ पे देखो अल्कोहल है, कुछ ऐसा नशा करके है, या आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फीलिंग है कि उन्होंने आपके जैसा इनोसेंट सोल को, ठीक है, दुख और दर्द दिया. ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा निराश होने का उनसे ही था. तो कहीं ना कहीं पे ये चीज़ का गलती का एहसास ऑफ कोर्स है, रिग्रेट है उनके माइंड पे. ओके, खुशी ऑफ कोर्स देना चाहते हैं. ऑफ कोर्स ये इंसान आपके साथ खुश रहना भी चाहते हैं. जितना खुशी दोगे लोगों को उतना ही तो खुशी मिलेगा ना दोस्त. कहीं ना कहीं पे यूनिवर्स में भी यही है, जैसा आप कर्म करते जाओगे वैसा ही रिजल्ट मिलेगा. सो कहीं ना कहीं पे ये इंसान रियलाइज़ कर चुके हैं कि इन्होंने जो भी किया है आपके साथ वो पूरी तरह से वो गलत था. और अभी इस गलती को कैसे, देखो, अगर आपने किसी का दिल तोड़ दिया, हार्ट ब्रेक हो गया, आपके जाने अनजाने में ऐसा हुआ,
तो इसका रेक्टिफाई करने का एक ही तरीका है कि आप उस इंसान को जितना खुश हो सके रखने की कोशिश करो, ठीक है। तो खुशी वो आपको देना चाहते हैं एंड खुशी भी महसूस करते हैं अगर आप उनके साथ हो। तो देखो, परसिवरेंस, सहन शक्ति, अगर आपके अंदर कभी कभी चीज़ें होता है ना कि जैसे हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं, जैसे हमारा स्पेसिफिकेशंस होता है कि ना हमें ये चाहिए, हमें वो पार्टनर चाहिए, हमें वो चाहिए, वो हमें नहीं मिलते हैं। तो उसके लिए हमें सहन शक्ति, धीरज और बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होता है। तो कहीं ना कहीं पे उनको कहीं ना कहीं से गाइडेंस तो मिल रहा है, अपने दोस्तों से, अपने माँ से, कहीं ना कहीं से तो मिल रहा है कि ये टाइम बहुत ज़्यादा टफ है। शायद आप नहीं मान रहे हो या आप उनसे दूर चले गए हो, कहीं ना कहीं पे आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है उनका। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा नाखुश है, बट ये इंसान अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि एक ना एक दिन सब कुछ तो सही हो जाएगा। तो यही चल रहा है उनके माइंड पे, एंड दैट इज़ द प्रूफ दैट आई वांटेड टू गिव इट टू यू। दिस इज़ द एक्सेप्टेंस। वो चाहते हैं कि आप उनको जैसे भी वो हो, ठीक है, आप उनको एक्सेप्ट करें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, कैन यू एक्सेप्ट दिस पर्सन, कैन यू एक्सेप्ट, ओके। यही चाहते हैं कि मुझे तुम एक्सेप्ट करो, मुझे तुम प्लीज़ अपनाओ, ठीक है, मुझे तुम अपना बना लो। एक्सपेंशन, ताकि हमारे जो रिलेशनशिप जाए, हमारे जो संबंध है, ठीक है, उसमें तो बढ़ोतरी हो, ठीक है। हम तो 2 से 3 बनने वाले हैं, इस तरह का कुछ ख्यालात उनके दिमाग पे हमेशा ही चल रहा है। सॉरी। एंड इफ़ देयर इज़ अ थर्ड पार्टी एलिमेंट, ठीक है, कुछ भी थर्ड पार्टी इश्यूज़ है तो उसको वो गायब करना चाहते हैं, उसको वो डिज़ोल्व करना चाहते हैं। तो सारे इश्यूज़ को कंप्लीट करके वो आपके पास आना चाहते हैं। हो सकता है ना थर्ड पार्टी हो, बट उनसे वो पेशेंस जो है, पेशेंस लेवल उनका कम है, ठीक है। फिर भी वो पेशेंस रखे हैं, फिर भी ये इंसान कभी कभी आउट ऑफ, जैसे होता है ना कि कभी कभी हमारे भी पेशेंस नहीं रहता है, जल्दबाजी में ये कुछ काम कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू गिव यू द प्रूफ, ठीक है। हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे और क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, रिन्यूअल क्या है, मैंने आपको यही कहा था कि 8 ऑफ Wands यहाँ पे देखो आ रहा है। उसका मीनिंग यही है कि ये इंसान जल्द से जल्द, विथ नॉट डिले, डिले नहीं, यहाँ पे डिले नहीं चाहते। और एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि हो सकता है आपके और आपके पार्टनर का। आप और आपके पार्टनर किसी मेहंदी फंक्शन में आप लोग मिले थे, या कोई भी फेस्टिवल में आप मिले थे, या कोई भी सेलिब्रेशन के द्वारा आप लोग मिले थे। maybe you had made through internet also, it can also be that case, but जो भी हो, जैसे भी आप लोग मिले हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन it was destined because the number 8 has come, and definitely ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप दोनों में पैचअप हो जाए, या आप दोनों में फिर से, ठीक है, एक नई शुरुआत हो। या अगर उस तरह का भी रिलेशनशिप नहीं है तो वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में फास्ट आ जाओ, ठीक है, और उनकी जो पास्ट ट्रॉमा है, ठीक है, कोई रिलेशनशिप को लेके, ठीक है, वो गायब हो जाए। सो लेट मी सी। गिल्ट किस बात का है? देखो, मैंने आपको यही कहा था कि गिल्ट उनका इस बात का है कि क्यों उन्होंने इस रिश्ते को तोड़ दिया था, क्यों उन्होंने रिश्ते का द एंड हुआ था, ठीक है, आप दोनों के बीच। या अगर ऐसा नहीं है, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि उनके पास्ट में उनके साथ इतना बुरा हुआ कि उनको ऐसा लगा कि शॉकिंग, इट वॉज रियली अ शॉकिंग रिवलेशन, कि कहीं ना कहीं पे उनके पार्टनर बहुत चीटिंग कर रहे थे उनके साथ में भी, उन्हीं के दोस्त के साथ वो भाग गए, ठीक है, और कहीं ना कहीं पे उन्हीं के परिवार वालों ने उनको धोखा दिया। कुछ भी ऐसा हुआ है, जो भी हुआ है, उसके लिए जैसे उनको लगता है कि वही जिम्मेदार है, वही जिम्मेदार है सब कुछ चीज़ों का, एंड दैट्स व्हाई इट हैपेंड। द 16 नंबर 7, द टावर, एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि। यहाँ पे जॉय किस लिए है? जॉय इस बात का है, यहाँ पे कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, दोनों कार्ड ही अलग अलग का है। सो ऑफ कोर्स मुझे हमेशा ये कार्ड एक
यहाँ पे एक ऑरेंज एक सन यहाँ पे नज़र में आता है कि उम्मीद हो। यहाँ पे स्प्राउट्स, जिस तरह से मूंग दाल की स्प्राउट्स आपने खाया होगा, चना दाल की स्प्राउट्स बहुत ही बेनिफिशियल है अपने शरीर के लिए, ठीक है। तो स्वस्थ जिंदगी, ठीक है, स्वस्थ जीवन कौन नहीं चाहेगा। ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, हमें जीने के लिए, तो ऑफ कोर्स वो ऑक्सीजन आप ही दे सकते हैं, वो पोषण आप ही है, वो ऑक्सीजन आप ही है, ओके, जिनसे उनका खुशी जुड़ा हुआ है। वाई दिस परसिवरेंस? किस लिए? सहन शक्ति। देखो परसिवरेंस हमारे स्ट्रेंथ के साथ एसोसिएटेड है। लियो है यहाँ पे, साइन 8 यहाँ पे फिर से आया है, सो यू कैन सी 88 एंड 888 मेनी टाइम्स। यहाँ पे सहन शक्ति, यहाँ पे स्ट्रेंथ भी सहन शक्ति है कि कितना वो सहन कर रहे हैं, कितना वो ब्रेव है, बोल्ड है, करेजियस है, या आप हो, ठीक है। आपको देख के वो शॉक्ड हो रहे हैं, आपको देख के वो इस तरह से मतलब चौंक जा रहे हैं कि कैसे आप उनके बिना इतना बोल्ड हो, आप कैसे सहन कर रहे हो सब कुछ, आपने इतना दिन अत्याचार को कैसे सहन किया, आपने अपने ज़िंदगी में कैसे फाइट किया। सो दे आर रियली शॉक्ड एंड डेफिनेटली दे आर ऑल्सो टॉलरेटिंग, ठीक है। एक्सेप्टेंस किस लिए है? बहुत ही अच्छी तरह से वेरीफाई हो रहा है और मुझे खुशी है कि मैं आपको क्लैरिटी भी अच्छी तरह से दे पा रही हूँ। वाई दिस एक्सेप्टेंस? एक्सेप्टेंस, टू ऑफ स्वर्ड्स। तो उनको लग रहा है, हो सकता है कि आपके जीवन में उनको लगता है कोई और है, मे बी ये उनके जीवन में, ठीक है, कुछ इस तरह से है, द्वंद्व है, यहाँ पे दुविधा है। किस तरह से? देखो कब हम चीज़ों को देख नहीं पाते, कब वो चीज़ों को देख नहीं पा रहे, जब किसी के लिए कुछ चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है ना, वो उसके लिए पागल बन जाते हैं ना, चाहे वो अपना करियर हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो एक हमारे आँख जैसे बंद हो जाता है। किसी के प्यार में भी ऐसा होता है कि हम अंधे हो जाते हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे वो इंसान, इस इंसान को इस तरह का शक होता है कि आपका एम क्या है, क्या आपके जीवन में कोई और है, क्या आपके जीवन में किसी को आप ऑलरेडी अपना बना चुके हो, या आप अपना करियर को लेके इतना व्यस्त हो कि आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मे बी इट इज़ लाइक दैट। एक्सपेंशन क्यों है यहाँ पे? एक्सपेंशन तो वृद्धि है यहाँ पे, फिर भी मैं देख लेती हूँ व्हाई दिस एक्सपेंशन, एक्सपेंशन एक्सपेंशन एक्सपेंशन। यस, एम्परर मतलब ही तो होता है एक्सपेंशन। एम्परर किंग नहीं है, एम्परर इज द किंग ऑफ ऑल किंग्स। एम्परर कभी भी एक राज्य में सीमित नहीं रहते। शहंशाह महाराज जी कभी भी एक राज्य में सीमित नहीं रहते हैं। ये चाहते हैं कि पूरी देश, पूरी जैसे राज्य उनके हवाले हो जाए, सारे राज्य को वो अपना पाए, सारे राज्य का रूलर वो बने। तो दैट्स वाई एक्सपेंशन ऑफ रिलेशनशिप, एक्सपेंशन ऑफ कमिटमेंट, यू कैन से ऑल्सो से लाइक दैट। एम्परर 4 है, स्टेबिलिटी है, सो ऑफकोर्स कमिटमेंट, डीपर लेवल पे कमिटमेंट में भी वो दिखा नहीं रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे वो आपको यही शो करना चाहते हैं कि उनका आपके दिल के ऊपर कब्जा सिर्फ उनका है होगा और किसी का नहीं। यस, एंड द डेविल, दे आर एक्सट्रीमली पॉजिटिव एंड इन्फैचुएटेड अबाउट यू। हमेशा ही आपके लिए इन्फैचुएशन रहा है, पॉजिटिवनेस रहा है, चाहे वो आपके क्रश क्यों ना रहे हो, चाहे वो आपको अपना क्रश क्यों ना मानते हो, पॉजिटिवनेस काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है यहाँ पे, ओके। सो मैटर इज़ क्वाइट क्लियर। अभी हम देखना चाहते हैं कि आप इस इंसान के लिए क्या फील करते हो। सो व्हाट डू यू फील फॉर दिस पर्सन, ठीक है, आप इस इंसान के लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं। ओके, सो 1 2 and 3, okay. Bottom of the card is insecurity, okay. Creation, enlightenment, passion, expansion, okay. Anyway, आप इस इंसान के लिए तो हमेशा ही पॉजिटिव रहे हैं और आगे भी आप पॉजिटिव ही रहोगे। आप पैशनेट भी फील करते हो, एनर्जेटिक हो जाते हो जब ये इंसान आपके सामने प्रकट होते हैं तो। और आपको इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है, बहुत ज़्यादा प्रश्न है जिसका उत्तर शायद आपको नहीं मिल रहा होगा। करंट सिचुएशन पे इनसिक्योरिटी है, मे बी ये इंसान काफ़ी हैंडसम है, गुड लुक्स है, ठीक है, मे बी फॉर फीमेल ऑल्सो
अगर आप मेल है तो फीमेल अगर है आपके पर्सन, सो कहीं ना कहीं पे शी इज़ वेरी गॉर्जियस, शी इज़ वेरी मच टैलेंटेड, ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो आप इस चीज़ का इनसिक्योरिटी है, यहाँ पे भी डेविल है, सो आप इनके लिए हमेशा ही डे ड्रीम्स करते रहते हो, आपका भी इन्फेचुएशन बहुत ज़्यादा तगड़ा लेवल पर है। लेकिन आपको बोला जा रहा है विद स्पिरिचुअलिटी यू नीड टू ऑल्सो कंट्रोल योर इमोशंस, आपको भी अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना चाहिए। एंड डेफिनेटली आपका ऊर्जा जो है, आप इससे बहुत कमाल की चीज़ें, ठीक है, क्रिएट कर सकते हैं। सो आप अपना करियर में भी फोकस कीजिए, पैशनेट रहिए अपने करियर के लिए भी, अपने लव लाइफ के लिए भी। लेकिन हर प्रश्न का उत्तर आपको तुरंत नहीं मिलेगा, सब कुछ चीज़ प्रिजर्व्ड है, आपको सही समय आएगा तो फ्रिज से आप निकाल लोगे। फ्रिज में हम रख देते हैं सब्जी, ठीक है, ठीक है, शाक भाजी हम रख देते हैं, आइसक्रीम्स वटेवर, ठीक है, स्वीट्स वटेवर, ताकि हम फ्यूचर में उसको खा पाए। लेकिन आप अभी तुरंत उससे आप बाहर निकाल दोगे तो सारा खाना खराब हो सकता है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे यू नीड टू वेट फॉर द आंसर्स। ठीक है, ऑफ कोर्स हम देखेंगे और लास्ट में हम उस चीज़ को बोलेंगे व्हाट इज तांत्रिक कपलिंग। एक ही कार्ड हमको चाहिए ओरेकल से। यस, द समर सीजन बास्किन जॉय एंड लाइट, यहाँ पे भी जॉय था, यहाँ पे भी जॉय था, तो खुशखबरी आपके लिए आ रहा है, कहीं ना कहीं से लॉन्ग डिस्टेंस गुड न्यूज़ आपको सुनने के लिए मिल सकता है। एंड द हार्ट गार्जियन, ठीक है, आप दिल थाम के रखिए, बहुत ब्रिलियंट न्यूज़ आपके लिए आ रहा है। शेफ शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट्स, यही तो मैं कह रही थी, आपके अंदर तो पोटेंशियल है, क्रिएटिविटी है, ठीक है, इनोवेटिव पावर है, उसको सिर्फ और सिर्फ प्यार में सिर्फ काम लगाइए मत। ठीक है, कोई भी अच्छा काम आपके लिए, आपकी जो सोल पर्पस है उसको आप फॉलो कीजिए, देखना आप सबको सही हो जाएगा। ओके, सो एवरीथिंग विल फॉल ऑन इट्स प्लेस। नाउ कमिंग टू द तांत्रिक कपलिंग, उसको बोला जाता है तांत्रिक सेक्स ऑल्सो। अभी क्या होता है, इज इट अ वल्गर थिंग? नो 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 नो, इट इज़ नॉट वल्गर। ठीक है, वो वल्गर नहीं है। एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि दो लोग जो आपस में काफ़ी ज़्यादा बॉन्डेड है, ठीक है, बहुत टाइम से हो, मे बी हस्बैंड एंड वाइफ हो सकता है, मे बी पार्टनर, ओके, एंड उनमें काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, कार्मिक पार्टनर नहीं है जनरली, ऐसा है जिनके साथ बहुत दिनों का रिश्ता है, तो वो दोनों लोग आपस में और कनेक्ट हो सकते हैं, स्पिरिचुअली और बॉन्डेड फील कर सकते हैं, और स्पिरिचुअली भी एनलाइटेंड हो सकते हैं, और दिव्य शक्ति को अपने अंदर, ठीक है, जन्म लेते हुए देख सकते हैं अपने आँखों से। ठीक है, भगवान की दर्शन हो सकता है थ्रू दिस मेथड। नया मेथड क्या है? बहुत सारे स्टेप्स है, जिस चीज़ को हम जनरली वर्जित करते हैं, जैसे अल्कोहल, जैसे मीट, जैसे कुछ इस तरह का नॉनवेज आइटम्स को जनरली वर्जित किया जाता है, बट उसी चीज़ को जनरली यहाँ पे डिविनाइज किया जाता है, उसी चीज़ को यहाँ पे पूजा के तौर पे ऑफर किया जाता है। एंड डेफिनेटली दे इंक्लूड इट इन द प्रोसेस, अल्कोहल, स्पिरिट, मीट, लिकर, एवरीथिंग, एग्स, नॉनवेज, वट एवर भी इट इज़, एंड डेफिनेटली विद दिस हेल्प, ठीक है, बहुत दिनों का प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होगा, एंड इट इज़ मोर और लेस मोर देन 4 to 5 आवर्स ऑफ प्रोसेस। यहाँ पे दो पार्टनर इंटीमेसी के द्वारा, सेक्सुअल कपलिंग के द्वारा दिव्य शक्ति को, जिस तरह से आप मान सकते हो जैसे कामा सूत्र है, उसी तरह से इट इज़ अ स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ सेक्स वेर पीपल कम टुगेदर एंड देन दे यूनाइट। ठीक है, उसी माध्यम से ऐसा माना जाता है कि कपल में बहुत ज़्यादा शक्ति आ जाती है, वो दोनों अपने और सोल पर्पस में काम कर सकते हैं, और भी उनके अंदर जो शक्ति हो जाता है उसी ये प्रोसेस से ही होता है, इसी प्रोसेस से मिलता है। काफ़ी शुद्धता है इसमें, चाहे लोग उसको जिस नज़रिए से भी देखें, बट दिस इज़ अ मेथड, बट एक्चुअली उसमें कोई बहुत ही बड़ा गाइड होने चाहिए, वरना आप इस प्रोसेस को इनिशिएट नहीं कर सकते। एंड आपके अंदर भी सहन शक्ति काफ़ी होना चाहिए, और इस प्रोसेस को करने के बाद ऐसा माना जाता है कि यू हैव बिकम लाइक ट्विन फ्लेम्स ओरिजिनली, जिस तरह से माता पार्वती और शिव जी है, उसी तरह का क्वालिटीज़
आप दोनों में हो जाता है। मतलब यू बिकम डिवाइन सोलमेट्स फॉर एवर, से 7 जन्मों का नहीं, हर जन्म में ही आप लोग डिवाइन सोलमेट्स रह जाते हो। सो इट्स अ फॉर्म ऑफ मतलब अनयूजुअल कनेक्शन जो बहुत ही ज़्यादा तीव्र है, बहुत इंटेंसिफाइड है, एंड डेफिनेटली इट द कपल्स बिकम वन। ठीक है, कहीं ना कहीं पे यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, वल्गरिटी नहीं है, बट जिनको आप जानते हो, जिनको आप अपना पार्टनर मानते हो, हस्बैंड एंड वाइफ और पार्टनर्स, उन्हीं के साथ आपका ये होता है। ऐसा नहीं कि कोई और ऐसा, नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ, लोग इसको गलत तरीके से कर रहे हैं, बहुत अलग बात है वो चीज़, लेकिन जो एक्चुअल डेफिनेशन है, जो वैदिक मेथड्स है इन हिंदुइज्म, इन बुद्धिज़्म ऑल्सो, इट इज़ डन। ठीक है, सो जस्ट मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया है, बाद में शायद मैं इसके बारे में और बोलना चाहूँगी। यहीं पे मैं एंड कर रही हूँ रीडिंग को। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर and do comment in the comment section. Thank you so much guys, love you a lot and take care.